हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण के अंदर उसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार लेकर के आपके लिए आया हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। प्यारे बच्चों, हम अपनी प्राथमिक शिक्षा के अंदर वर्णों के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं पुनः आपके लिए वर्णों के बारे में आपको अच्छे प्रकार से और चीज़ें बतलाना चाहता हूँ। आशा है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्यारे बच्चों, वर्ण या ध्वनि भाषा की यह मूल इकाई होते हैं। हमारे मन में उठने वाले विचारों को प्रकट करने के लिए हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं तथा प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को ही हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की वह इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, उ, क आदि। सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्ण की परिभाषा की। वर्ण किसे कहते हैं? मूल ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, वर्ण कहलाती है। वर्ण का दूसरा नाम, जैसा कि मैं पहले बतला चुका हूँ, कि ध्वनि होता है। जो ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकलती हैं और हमने उन चिन्हों को एक रूप प्रदान किया है, तो वही वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला क्या होती है? आप सभी ने वर्णों का ज्ञान किया। वर्णों के बाद आती है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आप सभी प्राथमिक शिक्षा के अंदर अपनी पहली कक्षा के अंदर भी आपने पढ़ा होगा वर्णमाला के बारे में। मैं बात करूं वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आप सभी यह कह सकते हैं इसकी परिभाषा के रूप में, किसी भी भाषा में वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। आप सभी अपने गले में बहुत सारी मालाएं डालते हैं, उनके अंदर मोती होते हैं। बहुत सारे मोतियों से बनी माला को हम माला बोलते हैं। इसी प्रकार हमारी भाषा की भी वर्णमाला है, जिसके अंदर, जिस माला के अंदर वर्ण रूपी मोती पिरोए गए हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं, जो इस प्रकार से हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। हमारे स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। मैं सबसे पहले आपको स्वरों के बारे में बतलाना चाहता हूँ। विस्तृत रूप से आगे जाकर पढ़ेंगे, उससे पहले आपको पूरी वर्णमाला का ज्ञान हो, इसलिए मैं पूरी की पूरी वर्णमाला से आपको अवगत करा रहा हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक समझें तथा उसको नोट करें। प्यारे बच्चों, स्वर जो संख्या में 11 होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, यह 11 ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। इसके बाद दो जो स्वर होते हैं वह अयोगवाह कहलाते हैं। अंग, अ, वह इसमें गिने नहीं जाते हैं, लेकिन वह भी स्वरों का ही अंग होते हैं। उसके बाद बात आती है व्यंजनों की। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह। यह कुल 33 वर्ण जो मैं आपके सामने उच्चारण कर चुका हूँ होते हैं। इनसे अलग भी 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो क्ष, त्र, ज्ञ, श्र कहलाते हैं। अतः इस प्रकार से हमारी वर्णमाला के अंदर संयुक्त व्यंजनों और अयोगवाह को छोड़कर कुल 44 वर्ण होते हैं।
अगर मैं वर्णों की विशेषताओं की बात करूं तो वह सामान्यतः वर्ण की 3 विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, वर्ण भाषा की मूल इकाई होते हैं। नंबर 2, भाषा में सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और नंबर 3, वर्णों के मेल से ही शब्दों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से आप सभी वर्णमाला का ज्ञान कर चुके होंगे। अब मैं वर्णों के भेद की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि वर्णों के भेद अर्थात प्रकार कितने होते हैं वर्ण, और इनको हम कैसे समझ सकते हैं, विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करना चाहूँगा। आशा है आपको पसंद आएगा। प्यारे बच्चों, हिंदी में वर्णों को उच्चारण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। सबसे पहले हम स्वरों की बात करते हैं कि स्वर कितने होते हैं। मैंने पहले भी बताया, अब पुनः विस्तार पूर्वक आपको समझाना चाहूँगा कि स्वर कितने होते हैं और स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वरों की परिभाषा की। बहुत ही आसान है, एक बार आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको बड़ी अच्छी प्रकार से स्वर और व्यंजन की परिभाषाएं विज्ञान उनका ज्ञान हो जाएगा। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने में अन्य किसी ध्वनि का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें स्वर कहते हैं। या जिन ध्वनियों को बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोला जा सकता है, वह स्वर कहलाती हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय वायु बिना रुकावट के मुंह से बाहर निकल जाती है तथा जीभ, होठ और मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, जो इस प्रकार से हैं। मैंने पीछे भी बताया, पुनः रिपीट कर रहा हूँ। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से 11 स्वर हैं। अब बात आती है कि इन स्वरों को आगे कितने भागों में बांटा गया है। बहुत आसान है, आप सभी को याद रखना है कि इन सभी स्वरों को, इन 11 ध्वनियों को जो स्वर कहलाती हैं, इनको आगे 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर की बात करेंगे कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। ह्रस्व स्वर की परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो वह यह है कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। यह संख्या में मात्र 4 होते हैं। अ, ई, उ, री। यह चारों स्वर बड़े आराम से बोले जाते हैं और उनके बोलने में बहुत कम समय लगता है, अर्थात 1 मात्रा का समय लगता है, और यह स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। नंबर 2 दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? वह यह कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ, ई, औ, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से यह 7 स्वर जो हैं दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद बात आती है नंबर 3 प्लुत स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। इसका प्रयोग वेद मंत्रों या प्रार्थना में सामान्यतः किया जाता है। अतः इस प्रकार से आप सभी स्वर और उसके भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक समझ चुके होंगे। अब बात आती है मात्राओं की, कि मात्राएं क्या होती हैं। प्यारे बच्चों, स्वर को व्यंजन से मिलाने पर स्वर का स्वरूप बदल जाता है।
स्वर का यही बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। व्यंजन के साथ स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में ही होता है। मात्रा स्वर का चिन्ह होती है। स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। एक तो स्वतंत्र रूप में, जैसे आइए, आओ, आए आदि, और दूसरा व्यंजन के साथ मिलकर, जैसे लाइए, जाओ आदि। यह बात हुई स्वर तथा मात्राओं की। अब हम वर्णों के दूसरे के भेद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला भेद हमने स्वर और उसकी परिभाषाएं तथा उसके भेद के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब मैं वर्णमाला में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग व्यंजनों का होता है। नंबर 2 व्यंजन होते हैं। वर्णों के भेद के रूप में नंबर 2 पर हम नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन को पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा से अवगत कराना चाहता हूँ। व्यंजन किसे कहते हैं? अतः जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं वह व्यंजन कहलाती हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख की हवा के किसी न किसी भाग से, जैसे हमारे मुख में कंठ होता है, तालु होता है, ओष्ठ होते हैं, दांत होते हैं, इनसे हवा टकराकर बाहर निकलती है। अतः हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। इनका उल्लेख इसी अध्याय में पीछे भी मैंने किया है। अब मैं व्यंजन के भेदों की जानकारी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। यह जो बात मैंने की है व्यंजन की परिभाषा, वह आपको समझ में आ गई होगी कि जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं वह व्यंजन कहलाती हैं। अब हम व्यंजनों के भेद को समझेंगे। व्यंजन के भी 3 भेद माने गए हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको स्पर्श व्यंजनों की जानकारी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। स्पर्श व्यंजन हम कहते किसे हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कुल 25 होती है। इन्हें हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं। स्पर्श व्यंजन और उनके नाम तथा उच्चारण मैं आपको अलग अलग बतलाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे जो वर्ग हैं, आप सभी समझ गए होंगे कि व्यंजनों के अंदर हमने कुछ वर्ग बनाए हैं, जिसके अंदर प्रत्येक वर्ग के अंदर 5 व्यंजन वर्ण ध्वनियाँ ली गई हैं। उनका उच्चारण स्थान है और उच्चारण स्थान जिस स्थान से वह उच्चरित की जाती हैं उसके आधार पर ही उनका नामकरण किया गया है। सबसे पहले मैं स्पर्श व्यंजन के अंदर क वर्ग को लेना चाहता हूँ। क वर्ग के अंदर क, ख, ग, घ, म, यह ध्वनियाँ, पांचों ध्वनियाँ कंठ अर्थात हमारे गले से बोली जाती हैं और यह कंठ्य वर्ण कहलाते हैं। नंबर 2 च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, यह ध्वनियाँ हमारे मुख के अंदर स्थित तालु के द्वारा बोली जाती हैं और इनको हम तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, यह ध्वनियाँ हमारे मुख के अंदर हमारा जो ऊपरी आवरण का काम करती है मूर्धा, उससे हमारी जीवा का अगला भाग टकराता है जब हम इनका उच्चारण करते हैं। यह वर्ग कहलाता है ट वर्ग और इन ध्वनियों को हम मूर्धन्य वर्ण भी बोलते हैं। उसके बाद त वर्ग, त, थ, द, ध, न, अर्थात यह ध्वनियाँ
जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा दांतों से टकराती है, उसका अग्रभाग, और यह सभी तय वर्ग के पांचों वर्ण दंत्य वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद प वर्ग स्पर्श व्यंजन के अंदर ही आता है और इसके जो ध्वनियां है वह यह प, फ, ब, भ, म। यह ध्वनियां हमारे ओठों के द्वारा बोली जाती हैं और इनका नामकरण हम ओष्ठ्य व्यंजन के रूप में हम करते हैं, अर्थात यह होठों के द्वारा बोली जाती हैं। इस प्रकार से आप समस्त 25 व्यंजन ध्वनियाँ जो प्रत्येक वर्ग की अंदर 5-5 ध्वनियाँ हैं, इन सभी ध्वनियों का उच्चारण स्थान और इनका नाम मैंने आपको विस्तार पूर्वक बतलाया। ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और इनको आप भली भांति समझ चुके होंगे। उसके बाद व्यंजनों के दूसरे भेद के रूप में अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? यह वह वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में भीतर से बाहर की ओर शक्ति लगती है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का सा होता है। ये संख्या में केवल मात्र 4 होते हैं और यह य, र, ल, व कहलाते हैं। अतः यह ध्वनियां अंतस्थ व्यंजन कहलाती हैं। उसके बाद व्यंजन का तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं उनको हम समझते हैं। आप सभी ऊष्म व्यंजनों के अंदर इसकी परिभाषा के रूप में मैं आपको बतलाऊं तो इन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की सुरसुराहट होती है, अर्थात उच्चारण करते समय वायु रगड़ खाती हुई हमारे मुख से बाहर निकलती है, जिससे ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, घर्षण पैदा होती है। ये ध्वनियाँ ऊष्म व्यंजन कहलाती हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। जब हम व्यंजन के अंतिम छोर पर बोल रहे होते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा कि यह बहुत ही घर्षण के साथ हम इनका उच्चारण करते हैं, जो इस प्रकार से हैं श, श, स, ह। अतः इस प्रकार से हम व्यंजनों को 3 भागों में बांट करके उनके भेदों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इन 3 भागों में इनको बांटा गया है। प्यारे बच्चों, मैंने आज आपको हिंदी भाषा की व्याकरण के अंदर वर्ण विचार के अंदर वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला के अंदर कितने वर्ण होते हैं और वर्णों के भेद तथा स्वर और व्यंजन के भेद की जानकारी विस्तार पूर्वक प्रदान की। आशा है आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप सभी छात्र इस टॉपिक के महत्वपूर्ण भागों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करें तथा ध्यानपूर्वक समझें। अब मैं आज़ाद सिंह आपसे विदा चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत